हेलो दोस्तों, आप सभी को पटना थ्रू स्टडी मटेरियल में स्वागत है। दोस्तों, अगर पहली बार मेरा चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम मानव रक्त सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पहला कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। 4 ऑप्शन है, किसी एक में आंसर दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है 100/90 mmGH, दूसरा है 120/80 mmGH, तीसरा ऑप्शन 120/100 mmGH, चौथा है 100/150 mmGH। बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 120/80 mmGH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला है एनीमिया, दूसरा है एड्स, तीसरा है रोतोंधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। 2 का होगा आपका सी नंबर, रोतोंधी। 3 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखिए, 3 नंबर कह रहा है रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। पहला ऑप्शन है 600:1, दूसरा ऑप्शन है 1000:600, तीसरा ऑप्शन है 1:600, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए 3 का क्या होगा मेरे दोस्तों। 3 का हो जाएगा आपका ए, 600:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। बताइए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हीमोसाइटोमीटर, दूसरा अमीटर, तीसरा है पोटोसोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 का बताइए क्या होगा आंसर। 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हीमोसाइटोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर में देखिए दोस्तों, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। बताइए 4 ऑप्शन में से। बताइए 4 ऑप्शन में से क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर, दूसरा हीमोसाइटोमीटर, तीसरा है अमीटर, चौथा है पोटोसोमीटर। 5 का बताइए क्या होगा। 5 का ए हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए 6 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। बताइए। पहला ऑप्शन एरिथ्रोसाइट, दूसरा ल्यूकोसाइट, तीसरा थ्रोम्बोसाइट और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए 6 का क्या होगा आपका बी, ल्यूकोसाइट। चलिए 7 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, 7 नंबर में कह रहा है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। पहला ऑप्शन है 120 दिन, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन, तीसरा ऑप्शन है 2 से 5 दिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 2 से 5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर के रक्त में सबसे डब्ल्यूबीसी कौन सा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है मोनोसाइट, तीसरा लिम्फोसाइट और चौथा ऑप्शन है बेसोफिल्म। बताइए क्या होगा आंसर। 8 का हो जाएगा दोस्तों ए, न्यूट्रोफिल्स। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। बताइए। पहला ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स,
दूसरा है मोनोसाइट, तीसरा लिम्फोसाइट, चौथा है बेसोफिल्म। बताइए 9 का क्या होगा मेरे दोस्तों? 9 का होगा डी, बेसोफिल्म। चलिए 10 नंबर में देखिए, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है मोनोसाइट, तीसरा है लिम्फोसाइट और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। किसी एक का बताइए आंसर 4 ऑप्शन में से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इसका आंसर हो जाएगा 10 का है, 10 का हो जाएगा बी दोस्तों, मोनोसाइट। चलिए 11 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, रोगियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन सा प्रदान करता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन सा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन WBC, दूसरा ऑप्शन ल्यूकोसाइट, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। 11 का बताइए, 11 का क्या होगा आपका? ए, WBC। चलिए 12 नंबर मेरे दोस्तों देखिए, 12 नंबर कह रहा है मनुष्य रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ल्यूकोपीनिया, दूसरा ल्यूकेमिया, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से किसी एक का आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। जल्दी जल्दी दीजिए आंसर, कमेंट जल्दी कीजिए। 12 का आंसर होगा आपका ए, ल्यूकोपीनिया। चलिए 13 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? पहला है ल्यूकेमिया, दूसरा ल्यूकोपीनिया, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 का क्या होगा? 13 को होगा मेरे दोस्तों ए, ल्यूकेमिया। चलिए कैसा 14 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन ब्लड कैंसर, दूसरा एड्स, तीसरा रतुंधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। 14 का आपका हो जाएगा आंसर ए, ब्लड कैंसर। चलिए 15 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन एरिथ्रोसाइट, दूसरा ल्यूकोसाइट, तीसरा थर्मोसाइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। 15 का आपका सी नंबर होगा, थर्मोसाइट। 16 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, प्लेटलेट का निर्माण कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन अस्थिमज्जा, दूसरा हृदय, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। 16 का आपका हो जाएगा आंसर ए, अस्थिमज्जा में। चलिए 17 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन है? पहला ऑप्शन है RBC, दूसरा है WBC, तीसरा है प्लेटलेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर आपका दोस्तों 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, RBC। चलिए 18 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? पहला ऑप्शन RBC, दूसरा WBC, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। 18 का आपका दोस्तों हो जाएगा आपका बी, WBC।
चलिए 19 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 19 का आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यूबीसी। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आरबीसी। चलिए 21 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, किसी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? पहला है हिप्रीन के द्वारा, दूसरा है सीरम के द्वारा, तीसरा है आरबीसी के द्वारा, चौथा है डब्ल्यूबीसी के द्वारा। बताइए 4 ऑप्शन में से किसी एक का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हिप्रीन। चलिए 22 नंबर देखिए, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। 4 में से किसी एक का आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा आपका 22 का हो जाएगा बी, 2 प्रकार का। चलिए 23 नंबर देखिए, एंटीजन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों एंटीजन कितना प्रकार का होता है? एंटीजन भी 2 प्रकार का होता है, एंटीजन 1, एंटीजन बी। चलिए 24 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए पहला ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोग्लोबिन, तीसरा है हिप्रीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए, डायलिसिस पर। चलिए 25 नंबर देखें दोस्तों, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, रक्त में कितने प्लाज्मा पाया जाता है? ऑप्शन पहला है 70%, दूसरा 80%, तीसरा है 60%, चौथा है 90%। बताइए 4 ऑप्शन में से किसी एक का आंसर दीजिए। 26 का हो जाएगा आपका सी, 60%। चलिए रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है सोना, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए 27 का क्या होगा दोस्तों? 27 का आपका हो जाएगा सी, लोहा भी पाया जाता है और सोना भी पाया जाता है दोस्तों। चलिए 28 नंबर देखिए, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? पहला है लोहा, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है कार्बन, चौथा है सोना। बताइए क्या होगा आंसर फटाफट? इसका होगा आंसर बी, कैल्शियम। चलिए 28 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? पहला ऑप्शन है प्लेटलेट, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है आरबीसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आंसर बी, डब्ल्यूबीसी। चलिए 29 नंबर, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन हड्डी, दूसरा रक्त, तीसरा पसीना, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों बताइए? 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पसीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मीटर होते हैं? पहला 50 से 100, दूसरा 100 से 120, तीसरा 60 से 100, चौथा है 90 से 100। 30 का बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका सी, 60 से 100। चलिए 31 नंबर देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या है? पहला ऑप्शन है पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, दूसरा बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ, तीसरा है मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। चलिए 32 नंबर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? बताइए। पहला ऑप्शन है कैट स्कैनर, दूसरा है पेसमेकर, तीसरा है ईसीजी मशीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, पेसमेकर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।